तो बच्चे बड़ी क्या हाल चाल है। हम क्लास 10 फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते बेटा क्वेश्चन में है क्या। हमें डिफाइन करना है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, किसके, कौन सा प्रिंसिपल फोकस, कॉनकेव मिरर के। यानी क्या सर, कोई और भी मिरर होता है? हाँ बेटा होते हैं। मिरर जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं। पूरा मिरर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी आदत क्या है कि क्वेश्चन आया तो उसका पूरा क्या करना, पोस्टमार्टम, मतलब उसमें जो जो वर्ड आए हैं सबके बारे में जान लेना है, तभी हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो देखो बेटा, मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है प्लेन मिरर, जो घर का शीशा होता है, जिसमें तुम शक्ल देख के अपने आप को सलमान खान समझने लगते हो। एक कौन सा होता है बेटा? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। याद रखना, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं मिरर तीन टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अरे भैया, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दो होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जान लिया बनते कैसे हैं स्फेरिकल मिरर। कोई हॉलो स्फीयर ले लो आप, ठीक है, ले लिया। अब इसको क्या कर दो, कट कर लो, और एक पार्ट को क्या कर लिया, पीस को अलग कर लिया। अब बेटा इसमें क्या किया, अगर हमने पॉलिश बाहर साइड की है तो बेटा ये क्या बन गया, कॉनकेव बन गया, कॉनकेव मिरर। और अगर पॉलिश बेटा इसी में हमने क्या कर दी, अंदर साइड कर दी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले तो ये बात जान लो अच्छे से। ठीक है, अब बेटा इसमें हम जानते हैं अगला टर्म क्या हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा? तो देखो बेटा, मिरर का जो, हमने मिरर तो बना लिया, अब मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम पोल। अब सुनते जाओ बेटा, एक इसी में हम बहुत सारे टर्म आपको बता डालेंगे, तो ये मत सोचना कि सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसके साथ में बहुत सारी चीजें आप जानने वाले हो। देखो सर, पोल भी हमने जान लिया कि मिरर का जो ये होता है, ये जो मिरर का कर्वेचर, इसका जो मिड पॉइंट लेते हैं मिरर का, अपर्चर का मिड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोल बोलते हैं। अब बेटा ये जो मिरर है ये किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है। तो स्फीयर में क्या होता है, एक सेंटर होता है, तो जो स्फीयर का सेंटर था उसी सेंटर को उस मिरर का क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो भैया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, पीए लिख देते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब आता है अपना आंसर। फोकस जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जो कि हमें कब मिलता है, जब लाइट रेस क्या आ रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आए और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो जाती हैं अब प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती हैं वही क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लो, पैरेलल लाइट रेस मिरर से टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेंगी वही क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल फोकस होता है। अब एक दो बातें और जान लो, क्या, कॉनकेव मिरर जो होता है इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेस को क्या करती है, जो पैरेलल लाइट रेस है इनको क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बेटा सच में फोकस को कट कर रही है, मतलब सॉरी रिफ्लेक्टेड रे जो हो रही सच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये जो फोकस बनता है ये क्या होता है, रियल फोकस होता है। क्या होता है बेटा, रियल फोकस। कई बार पूछ भी दिया जाता है कि कौन सा मिरर है जिसमें रियल फोकस होता है, तो क्या इमेजिनरी फोकस भी होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर में। कभी इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ये पूरा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा केमिस्ट्री की भी हमारी एक सीरीज चल रही है, चैनल को जाके विजिट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में चेक करिए।